हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चूँकि अब जानते हैं कि इंडिया के साथ-साथ विश्व भी पूरा ये एक ट्रांसफॉर्मेशन युग से गुज़र रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया क्या है कि इस समय जो है पेट्रोल और डीज़ल पे निर्भरता कम करने के लिए पूरा का पूरा जो है विश्व एक तरीके से आगे आ रहा है और यही कारण है कि ये भारत भी इसमें अछूता नहीं है। और भारत में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है और साथ ही साथ चाहे वो इथेनॉल व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, इसी के अलावा जो हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट आया है उससे संबंधित व्हीकल हो और इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल है, इन सब में कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं और उनका इसमें लगना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही कंपोनेंट का निर्माण करती हैं 3 कंपनियां, जिसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहली जो कंपनी है वो तो मार्केट कैप की एक तरीके से मोनोपोली कंपनी कह सकते हैं, जिसका मार्केट 40% के आसपास है। और ये जो कंपनी है ये वायरिंग हार्नेस से संबंधित है और जो अदर 2 कंपनियां हैं वो स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। तो हम उन्हीं को पूरा डिटेल से इसमें देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। और ये एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो कंपनियां इसमें जो अब बहुत कम दाम पे मिल रही हैं, आने वाले समय में वो अपने शेयर होल्डरों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे देंगी और जो है एक तरीके से मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के देंगी और अच्छा खासा मालामाल करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ डेटा को देखने का प्रयास करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित जो डेटा कुछ निकल के आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद से जो है एक-एक करके हम तीनों कंपनियों को देखेंगे और उसका थोड़ा-सा जाँचने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कहा जा रहा है, जिसके कौन-सा ऐसा काम करती हैं जिसके कारण ये जो कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती हैं। इस कंपनी के अंदर इतनी क्षमता है कि ये कंपनी अगर सही से चल गई तो ये मान के चलिए तो करोड़पति बनाने से तो कभी रोक ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो कंपनी है अगर कोई इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है आने वाले समय में, ये पक्का जो है ये मान के चलिए कि 1 करोड़ कहीं नहीं गया जो है जो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा उनका। अब हम कुछ डेटा देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे आप देखिए कि इस समय इसमें बताया जा रहा है कि इस समय जो है सबकी निगाहें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इसमें बनी हुई हैं और फाइनेंशियल 2023 में लगभग 12,47,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिकी हैं। और यही कारण है कि इसको जो है एक फ्यूचरिस्टिक जो है सेक्टर माना जा रहा है और ये जो गाड़ियाँ बिकी हैं ये पिछले साल के मुकाबले 174% अधिक बताया जा रहा है और सिर्फ 2023 में 1 लाख से अधिक जो है इलेक्ट्रिक कारें जो हैं इस समय बिक चुकी हैं। तो ये जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उससे अभी हम जिन स्टॉक का बात करेंगे उनका जो है एक तरीके से लॉटरी लगने वाली है। इस क्षेत्र के हम पहले अगर स्टॉक की बात करें तो वो पहला स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है वो वायरिंग जो हार्नेसिंग होती है उसमें ये काम करती है। अभी हम आगे देखेंगे कि वायरिंग हार्नेसिंग जो होती है वो क्या होती है। और ये जो कंपनी है ये फ़िलहाल लगभग 40% जो मार्केट है खुद ही एक्वायर करके रखी हुई है। तो इस हिसाब से ये मान के चलिए ये जो कंपनी है एक तरीके से मार्केट लीडर के रूप में काम करती है। और पिछले साल ही अभी ये जो मदरसन सुमी की जो पेरेंट कंपनी थी उससे अलग हुई थी और अलग होते ही इसने बोनस दे दिया था, जिसके बाद ये कंपनी जो है फ़िलहाल 64 रुपये के आसपास मिल रही है। और अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की देखें तो यहाँ पे आज देखिए कि लगभग आज जो है लगभग 2% की तेज़ी दिखा के बंद हुई थी। 5 दिन में इसने लगभग 1% के आसपास की तेज़ी दिखाया है, 1 महीने में 3%, 6 महीने में 32%। अगर एयरटेल डेट की बात करें तो 10.5% का इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी डिमर्ज होकर मदरसन सुमी से 1 अप्रैल 2022 को, तब से लेके अभी तक की 38% का टोटल रिटर्न निकाल के दे दी है। तो ये कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो शेयर होल्डर इस कंपनी को धारण करेगा उसको एक तरीके से मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब हम अगर थोड़ा वायरिंग हार्नेसिंग उसकी बात कर लें तो आप ये देखे होंगे कि ये जो वायर लगते हैं, ये जो भी वायर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वायर जो है कार में लगते हैं और ये जो कारों की एक जाल बिछी रहती है और इन्हीं जो वायरों का ये निर्माण करती है। और अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि
यहाँ पे आप देखिए, ये जो वायरिंग हार्नेसिंग का मामला है, ये देखिए कैसे जाल सा बिछा हुआ है तारों का, और यही इसको ही वायरिंग हार्नेसिंग बोलते हैं। और यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे कि यही वायरिंग हार्नेसिंग है, जो कि ये दिखा रहा है कि कैसे ये पूरे के पूरे गाड़ी में इनका एक जाल सा बिछा हुआ है, और इन्हीं का निर्माण जो है ये मदरसन सुमी जो वायरिंग है वो करती है, और इसमें इनका 40% स्टेक ये धारण की हुई है। ये दूसरे स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, ये जो वायरिंग का पूरा जाल बिछा हुआ है, ये सब का निर्माण जो है यही मदरसन सुमी करती है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कंपनी के थोड़ा हल्का फुल्का फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है, ये पहले सुमीतो वायरिंग सिस्टम एंड मदरसन सुमी ग्रुप के अंदर ये काम करती है, और ये मार्केट लीडर है इंडियन जो वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्री है उसमें, और ये लगभग 40% का टोटल जो है ये निर्माण करती है। इस हिसाब से आप इसको देखिए, ये जो कंपनी है इसके क्लाइंट भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। अभी इन क्लाइंट को भी हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है वो कहाँ कहाँ इसका विस्तार है और कैसे है। तो दोस्तों, अब इनके हम क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, जो फर्दर स्ट्रेंथिंग इंडस्ट्री फुटप्रिंट यहाँ पे दिया गया है। 26 वायरिंग जो हार्नेस प्लांट अक्रॉस द इंडिया इनका पूरा बताया गया है, और टोटल जो भी यहाँ पे 26 हार्नेस जो वायरिंग प्लांट हैं वो सारे इंडिया में यहाँ पे दिखाई आपको दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है, वो टोटल जो 12 में से जो 10 कंपनियां हैं, जो लीडर कंपनियां हैं, उनको अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे आप देखिए, जो पीवी ओईएम्स का कंपनियां खरीदती हैं अदर कंपनी से, उसमें ये 3 कंपनियों के टॉप जो 3 कंपनियां हैं उनमें से 2 को ये सप्लाई करती है। साथ ही साथ इसमें से जो आउट ऑफ जो 5 कंपनियां हैं उसमें से 2 कंपनियों को जो 2W OEMs है उनको ये सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट जो कितना विस्तार है, और भारत में ये कंपनी एक तरीके से लीडर के रूप में स्थापित है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो कंपनी है वो मारुति सुजुकी वैगन, ब्रेजा, बोलेनो, साथ ही साथ जो टाटा का जो नेक्सन है, जो हुंडई का क्रेटा है, डिजायर है, इको है, पंच है, ग्रैंड वायर्स है, इन सबको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबको ये जो वायरिंग हार्नेस का सप्लाई करती है। तो दोस्तों, अभी हमने कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लिया। अब हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 28,000 साढ़े 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका स्टॉक भी अभी 55.8 का है। रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 43.8% है। डेप्ट हालांकि 273 करोड़ है इसके ऊपर। प्रोमोटर होल्डिंग 61% है, और जो पब्लिक होल्डिंग है इस पे 9.33% के आसपास इसमें दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो एफआईआईज की होल्डिंग ये बता रहे हैं वो लगभग 11% के आसपास एफआईआईज होल्डिंग है, और प्लीज जो है प्रमोटर का इसमें कुछ नहीं है। जो करंट मार्केट प्राइस है 64.44 के आसपास है, और इसका जो बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है 3 रुपये के आसपास है, और रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो 39 के आसपास दिखाई दे रही है, और इंडस्ट्री जो पी है लगभग 31 के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बाउनिक हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, इसका जो बाउनिक हाई और लो है 71 रुपये और 45 रुपये है। डिविडेंड ये कंपनी देती है, और इसमें स्प्लिट की संभावना नहीं है क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इसका 484 करोड़ का रहा है, और अर्निंग पर शेयर जो है 1 रुपये 10 पैसे के आसपास है। वहीं डिविडेंड यील्ड भी ये प्रदान करती है। साथ ही साथ अगर हम इसके जो ग्रोथ की बात करें तो इसका जो रिजर्व भी जो है 888 करोड़ का रिजर्व है, और जबकि यहाँ पे आप देखे थे 373 करोड़ का इसका डेब्ट था। तो दोस्तों, ये रही पहली कंपनी। अब अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो ये है संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि एक पेरेंट कंपनी है। वही अभी मदरसन सुमी जो वायरिंग थी उसकी, और ये जो डिमर्ज होके पहले ये मदरसन सुमी के नाम से जाना जाती थी, और डिमर्ज होके ये संवर्धन मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड हो गया है, और वो जो है मदरसन सुमी वायरिंग हो गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 95 रुपये 90 पैसे के आसपास है, और इसका जो प्राइस है, फिलहाल इसके बारे में एक चीज़ बता दें कि ये इतनी बार बोनस और स्प्लिट दिया है, जिसके कारण जो है इनका जो प्राइस फिलहाल 90 से 95 रुपये का दिख रहा है। नहीं तो अगर इतना बोनस अगर नहीं दिया होता तो ये जो एमआरएफ लगभग 1,10,000 के आसपास है, उससे महंगी ये कंपनी होती। और इन 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए नेगेटिव में रिटर्न निकाल कर दिया है। 1 महीने में नेगेटिव लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस रहा है। 6 महीने में इसने लगभग 43% का, और अगर ये ट्रेड की बात करें तो 26 से 27% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं 1 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को 32% का रिटर्न निकाल कर दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1,19,775% का टोटल रिटर्न निकाल के दिया है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हम अगर इसके बात करें तो ये मदरसन सुमी जो सिस्टम
जो है मेनली इंगेज है, प्राइमरी रूप से मैन्युफैक्चर एंड सेल करता है कंपोनेंट्स ऑफ जो है ऑटोमेटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट का, और मैन्युफैक्चर भी करता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी संरचना जो आ रही है उसमें इसकी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। हम अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 65,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और स्टॉक पी इसका 42 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 8.5 के आसपास का है, डेप्ट लगभग इस पे 13,792 करोड़ का है, जबकि रिजर्व इस पे आप देखिए लगभग 21,774 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व है। प्रमोटर होल्डिंग जो पैटर्न है लगभग 65% के आसपास दिखा रहा है, और पब्लिक होल्डिंग इस पे लगभग 9 से 10% बना हुआ है। वहीं अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो करंट प्राइस है इसका 96 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू 33 रुपये है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7% के आसपास दिखाई दे रहा है, और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 31 है, और परसेंटेज इसमें लगभग 2% के आसपास जो है प्लीज परसेंटेज दिखा रहा है। एफआईआई की होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी बनी हुई है, लगभग 11% का, और जो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है अर्थात जो कंपनी का ओरिजिनल वैल्यू दिखा रहा है लगभग 43 के आसपास दिखा रहा है। अगर बावनिक हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए बावनिक हाई 104 और बावनिक लो 61 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.5% के आसपास है, फेस वैल्यू 1 है, अर्थात स्प्लिट की संभावना इसमें कोई नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1532 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लगभग 3 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग 0.68% के आसपास है, और सेल्स ग्रोथ लगभग 28% के आसपास रहा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के बारे में आप देखिए कि एक तो 1 लाख लगभग 1,20,000% का इन्होंने रिटर्न निकाल के दे दिया है, और साथ ही साथ ये कंपनी जो है एक तरीके से मार्केट लीडर के रूप में भी काम करता है। अब हम जब अगला स्टॉक को अभी देखेंगे तो इसका ये कंपटीटर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कंपनी के जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके देखें तो यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट बनाने वाली ये जो कंपनी है, जो कि ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट में इंडस्ट्री में इसका काम करती है। तो ऐसे ही आप जाके इसके वेबसाइट पे पूरा इनके डिटेल के बारे में देख सकते हैं, और ये जान सकते हैं कि आखिर ये जो कंपनी है उसका किस सेक्टर में और कितने जो है कंपोनेंट का निर्माण करती है। अब हम अगर तीसरे शेयर की बात करें तो है यूनियन मिंडा लिमिटेड शेयर, और यहाँ पे आप देखिए फिलहाल 601 रुपये के आसपास चल रहा है। भी कंपनी जो मदरसन सुमी जो संवर्धन है उसके ही एक कंपटीटर के रूप में ये काम करती है, और स्पेयर पार्ट्स ये भी बनाने का काम करती है। और हम अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने जो है 5 दिन में लगभग 2% का रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में फ्लैट रहा है, अगर 6 महीने की बात करें तो 25% का रिटर्न निकाल के दिया है, एयरटेल डिट में लगभग 14 से 15%। वहीं अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी भी कम नहीं है, लगभग 10,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है अपने शेयर होल्डरों को। अगर थोड़ा इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये जो मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है, फ्लेक्सी कंपनी है, ये एनके मिंडा ग्रुप है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी है, और एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है इंडिया में, और ये जो टेक्नोलॉजी लीडर है ऑटो कंपोनेंट्स का और इंडस्ट्री में ये लीडिंग भी है, और ये जो है टियर 1 सप्लायर भी है, जो प्रायोरिटी के आधार पर सप्लाई करती है ऑटोमेटिव सोल्यूशन का, जिसे हम OEMS का नाम दे सकते हैं। तो जो हेडक्वार्टर है मानस शहर हरियाणा में है, और ये मेन रूप से इंजीनियरिंग रिसर्च और जो है डेवलपमेंट सेंटर भी इसका मानेसर, पुणे और सोनीपत में इसका है। तो इस हिसाब से आप देखिए ये भी जो ऑटो कंपोनेंट का निर्माण करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और सप्लाई भी करती है। तो इस तरीके से ये मदरसन सुमी की एक जो है प्रतिस्पर्धी कंपनी के रूप में आगे आ रही है। वहीं हम अगर इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप मदरसन सुमी जो संवर्धन है उससे आधा है, लगभग 34,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक भी इसका 50 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक दिखाई दे रहा है 18% का, डेप्ट हालांकि इस पे लगभग 1400 करोड़ का डेप्ट है, प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न इस पे 70% का है, और पब्लिक जो होल्डिंग है लगभग 6.7% के आसपास है। वहीं अगर हम इसके एफआईआई की होल्डिंग देखें लगभग 6.5% के आसपास है, और प्लीज इसमें कोई नहीं है। हालांकि ये जो 1400 करोड़ का इसके पास डेप्ट है उसके तुलना में देखें तो रिजर्व इसके पास जो है लगभग 4,041 करोड़ का रिजर्व है। इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है लगभग 43% के आसपास रहा है। वहीं अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो लगभग ये 600 रुपये के आसपास ये चल रही है। बुक वैल्यू इसका 72 है, रिटर्न ऑन जो इक्विटी है 17 है, जो कि अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी होनी चाहिए। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 31.5 के आसपास है, और प्लीज तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर पे रेशियो की बात करें तो 2.76 के आसपास है, अर्थात एक इसका मतलब यह है कि इसके प्रॉफिट में तो वृद्धि हो रही है लेकिन ग्रोथ अभी उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अगर बाउनिक हाई और लो की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका बाउनिक हाई जो है
₹661 और 52 किलो ₹433 के आसपास है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रदान करती है और साथ ही साथ इसका जो फेस वैल्यू 2 है, अर्थात भविष्य में स्प्लिट की संभावना भी है। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 688 करोड़ का इसका है और अर्निंग पर शेयर इसका 12 दिखाई दे रहा है। जबकि डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.25 है और सेल्स ग्रोथ इसका 27.1% के आसपास है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल जो है फंडामेंटली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब हम आ गए इसके थोड़ा वेबसाइट पे, यूनो जो मिंडा है उसके शेयर के उसके वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देखिए इसके प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्ट है 4 व्हीलर में है, 3 व्हीलर ईवी में है और 2 व्हीलर आईसीई में है और 2 व्हीलर ईवी में भी इसके प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करें 4 व्हीलर ईवी सेक्टर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 4 व्हीलर में क्या क्या निर्माण करती है, सारे कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो कंपोनेंट ये निर्माण करती है ये सारे के सारे जो है ईवी सेक्टर में भी ये लगते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो तीनों कंपनियां हमने बताई हैं ये भविष्य के मल्टीबैगर कंपनियां हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो कंपनियां हैं आपको जो इस समय इतनी प्राइस पे मिल रही हैं वो नहीं मिलने वाली, क्योंकि एक जो कंपनी है इसमें जो संवर्धन मदरसन सुमी वो तो 1,20,000% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन जो मदरसन वायरिंग कंपनी है, जो मदरसन वायरिंग जो हार्नेसेस है उसका निर्माण करती है, वो कंपनी फिलहाल अभी डिमर्ज होके जो है मदरसन सुमी से एक लिस्ट हुई है। तो वो जो कंपनी अभी नई है और जैसे ये लिस्ट हुई थी उसी समय ये बोनस निकाल के दे दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जो मदरसन वायरिंग लिमिटेड, जो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से जान के फिर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट इसमें करें अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें। और साथ ही साथ जो ये मिंडा इंडस्ट्री है ये भी अभी ग्रोइंग सेक्टर में अपना कदम बढ़ा रही है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से चाहे इथेनॉल बेस्ड गाड़ी का निर्माण हो रहा हो और इनके निर्माण में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, और चाहे ये सीएनजी जो गैस है उसके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर जो H2 यानी हाइड्रोजन बेस्ड जो गाड़ियों का बात चल रही हो, या फिर अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात चल रही है, इन सबका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें ये तीनों कंपनियाँ हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। जिसमें से मेन जो कंपनी जिसका मार्केट का जो है जो एक तरीके से मार्केट लीडर है, लगभग 40% का मार्केट उसके पास है, वो है मदरसन सुमी वायरिंग। उसके पर विशेष नज़र आप बना के फिर इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा करी और जो है ये बताया कि ये जो कंपनी जो है आगे कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।